दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच काफ़ी लंबे समय से खींचतान का माहौल बना हुआ है। दोनों ओर से आए दिन कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता रहा है जिस पर प्रतिक्रिया फिर सामने आती है, मीडिया के सामने चीज़ें आ रही हैं। आपको याद होगा पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को निरस्त कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने जो टिप्पणियां की थी उन टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पब्लिक डोमेन में लाया गया, मीडिया के सामने लाया गया, जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ जजेस को एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, जिनमें खास तौर से दो नाम हैं। एक हैं आपके राजेश बिंदल जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे भी गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार हैं। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट किया गया है, ठीक है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके एलिवेशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कारण भी बताया गया है कि क्यों इनको एलिवेट किया गया है, कौन कौन से ऐसे बेसिस थे, कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिनके आधार पर इनका चयन किया गया। हालांकि बता दें कि राजेश बिंदल का नाम यूनानिमसली लिया गया, लेकिन अरविंद कुमार के बारे में जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि इनको अभी रोका जा सकता है फर्दर डिस्कशन के लिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम चर्चा उस बात पर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रीज़न बताए गए हैं इनके सिलेक्शन के या इनके एलिवेशन के बारे में, वो रीज़न उन्होंने फिर एक बार पब्लिक डोमेन में शाया किए हैं, पब्लिश किए हैं। उनको आप जानिएगा और फिर देखिएगा कि इसके क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं। स्टेक होल्डर अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इन जजेस को एलिवेट करते समय जिन बातों पर ध्यान दिया गया है वह सीनियरिटी, क्योंकि ये जज हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग में भी टॉप पर आते हैं। दूसरा, इनका मेरिट को ध्यान में रखा गया है, इनकी इंटीग्रिटी को ध्यान रखा गया है। और तीसरा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत खास है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया है, पहली बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि जजेस को हमने इस आधार पर चुना है कि सभी हाई कोर्ट का बराबर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में रहे। चलिए ठीक है। आगे कहा गया है कि ऐसे लोगों को सिलेक्शन में चयन में प्राथमिकता दी गई है जो मार्जिनलाइज्ड हैं और बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं, बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं। यहाँ थोड़ी सी ये बात अटपटी लगती है, जहाँ पर सिलेक्शन, जहाँ पर एलिवेशन और इतना टॉप मोस्ट हिंदुस्तान की पोजीशन है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी का पद है, वहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि बैकवर्ड या मार्जिनलाइज लोगों को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनकी योग्यता पीछे रह जाती है। जेंडर डाइवर्सिटी की बात कही गई है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये जो दो बातें हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड और तथा बैकवर्ड सोसाइटी के लोगों को आगे लाना, ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। और इस बात से ऐसा जाहिर होता है जिस तरह से राजनीति बात किया करती है, जिस तरह से पॉलिटिक्स में चीज़ें हुआ करती हैं, जब इलेक्शन होते हैं या कैबिनेट या पोर्टफोलियो निर्धारित होता है, वहाँ पर इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि सभी समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, सभी समाज के लोगों को आगे लाया जाए। और इस प्राथमिकता देने के चक्कर में होता यह है कि उनकी एजुकेशन, उनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। चूँकि अगर यही एक आधार है कि माइनॉरिटी है इसलिए उसको आगे लाना है, या वो बैकवर्ड क्लास से है इसलिए उसको आगे लाना है, तब योग्यता तो पीछे रह जाती है। तो इस तरह से जो बातें राजनीति में होती हैं उसी तरह की कुछ बातें अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भी की जा रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की बात करें उनके लिए उचित साबित नहीं होती। बहरहाल दो जजेस को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।